अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ ब्लंडर बड़े बड़े। दोस्तों, इस सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 में सूरा अल बकरा की आयत नंबर 196 के जिस हिस्से के मरवजा तर्जुमा पर बात की जाएगी, आयत का वो हिस्सा ये है, फमल्लम यजिद फसियामु सलासाति अय्यामिन फिल हज्जी व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिलका अशरातुन कामिला। आयत के इस हिस्से का जिसका भी मैंने तर्जुमा पढ़ा वो तकरीबन एक ही जैसा, बस अल्फाज आगे पीछे होंगे। मरवजा तर्जुमा अभी मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ ये एक नमाजी व हाजी कुरानिस्ट का है, लिहाजा इसने तर्जुमा लिखा है कि पस कोई ना पाए पस वो 3 दिन के रोज़े हज में रखे और 7 रोज़े जब तुम लौटो। ये 10 ब्रैकेट में लिखा है रोज़े मुकम्मल हुए। दोस्तों, एक तो ये अपने तर्जुमा में पस 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 बहुत लिखता है और इसकी वजह से तर्जुमा की इबारत का सारा हुस्न ख़राब कर लेता है, इस वजह से कि इसको अरेबिक अदब का पता ही नहीं है कि अगर इबारत में फ़ा एक से ज़्यादा बार आ जाए तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है ताकि असूल हक भी अदा हो जाए और तर्जुमा की इबारत भी खूबसूरत हो जाए। ये पता ही नहीं है, पस 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 लगाया हुआ है। खैर, हम तर्जुमा को देखें तो पॉइंट नंबर 1 है, गौर करें आप भी, आपके पास अगर अलकिताबिल मुबीन है तो वो खोल लें, अगर अलकिताबिल मुबीन में कुरान मजीद की ऐप है तो वो खोल लें ताकि मैं जो आपसे शेयर करूं आप उसको और आयत को टैली करें और देखें कि जो ब्लंडर मारे हैं। लिहाजा मरवजा तर्जुमा इसके वाला नमाजी कुरानिस्ट वाला देखें तो पॉइंट नंबर 1 है, इसने फमन में मन का तर्जुमा ही नहीं किया। आप देखें, इसने अपने तर्जुमा में मन का तर्जुमा ही नहीं किया है। पॉइंट नंबर 2 है, ये लिखता है कि जो कोई अल हदी हासिल ना कर पाए, यानी इससे तो ये साबित हुआ हदिया बांटने की बात हो रही है और हज में भूखे नंगे लोग भी जाएंगे। ये बात सूरा अल हज की आयत नंबर 28 और 36 के मरवजा तर्जुमा से भी साबित है कि जो भूखे नंगे वहाँ गोश्त मांग रहे हैं इनके तर्जुमा के तहत, जबकि इनके हज में जो हो रहा है इनको अगर हदी में से ना मिले तो वो उल्टा रोज़े रख लें, यानी वो भूखे रहें और जो पालें, यानी जो गोश्त के टुकड़े टकड़े पाले या ओझरी वगैरह पाले वो इनके सामने बैठ बैठ कर खाएं जो भूखे हैं। अब आप गौर करें कि यहाँ सुबहान अल्लाह आप कहें कि ये कैसा इंसाफ है भाई, कैसा इंसाफ है, जबकि दूसरी तरफ इन्हीं के मरवजा तर्जुमा पर बने हुए अकीदों के मुताबिक हज सिर्फ मालदार इंसानों के लिए है। यानी इन लोगों ने ऐसे तराजम करके एक तो अलकिताबिल मुबीन में तजाद कर दिया, क्योंकि गोश्त मांगने वाले जो हैं वो पहुंचे हुए हैं वहां पे सूरा अल हज की आयत नंबर 28 और 36 के मुताबिक, लेकिन सूरा अल इमरान की आयत नंबर 97 के मुताबिक इन्हीं के तराजम में लिखा है कि साहिब इस्तात, जिसकी मुराद ये लोग मालदार आदमी लेते हैं, यानी जो इस काबिल हो के वहां जा सके वो लेते हैं। जबकि हम सूरा अल हज की 28 और 36 देखते हैं तो इनके तराजम में तजाद आ जाता है, क्योंकि वहां तो भूखे नंगे गोश्त मांगते, गोश्त मांगने वाले मांगते जो एक एक बोटी के लिए हाथ फैलाएंगे वो पहुंचे हुए हैं। पॉइंट नंबर 2, जिसने अलहदी देना है, इसको अलहदी ना मिला तो वो बाकी अमल करेगा जो इस मरवजा तर्जुमा में बताया गया है। मगर ठहरें, रुकें, इस पर भी सवालात हैं। नमाजी व हाजी कुरानिस्ट लिखता है कि पस जो कोई ना पाए पस वो 3 दिन के रोज़े हज में रखे और 7 रोज़े जब तुम लौटो। ये 10 ब्रैकेट में लिखा रोज़े मुकम्मल हुए। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 है, इसके मुताबिक ये तर्जुमा आयत के इस हिस्से का किया है जो मैंने आपसे शेयर किया, दोबारा फिर शेयर कर देता हूँ। फमन लम यजिद फसियामु सलासाति अय्यामिन फिल हज्जी व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिलका अशरातुन कामिला। आयत के लफ्ज़ सलासाति अय्यामिन के मानी 3 दिन कर दिए हैं, जबकि लफ्ज़ किताब अल्लाही के मानी ये सब लोग अल्लाह की किताब करते हैं। लिहाजा किताब अल्लाह चूँकि मरकबे अज़ाफ़ी है, इस वजह से उसके तर्जुमे में की या के या का लगा देते हैं। लिहाजा यहाँ पर सलासाती अय्यामिन आया है तो इन्होंने बतौर मरकबे अज़ाफ़ी इसका तर्जुमा ही नहीं लिया ही नहीं है, जबकि इसका तर्जुमा बनेगा सलासाती के
अय्याम, ये तर्जुमा बनेगा क्योंकि ये मरकब इजाफी है और किताब अल्लाह भी मरकब इजाफी है। चूंकि इन्होंने लिखा है कि वो 3 दिन के रोज़े रखें, लिहाजा आप अगर कैलेंडर आपकी दीवार पे लगा हुआ है या मोबाइल से निकाल के देखें तो कैलेंडर पे जो दिन का दौरानिया है वो 24 घंटे का है। यानी रात जब तारीख बदलती है उस से लेकर अगले रात जब तारीख बदलती है तब तक कैलेंडर में दिन का टाइम लिखा हुआ है, तब तक लिखा हुआ। आप कैलेंडर उठा के देख लें। और वैसे भी जिन इलाकों में 6 महीने या 5 महीने का दिन होता है उन्होंने क्या करना है भाई, वो क्या करें, इस पे भी मेरी रहनुमाई करें। इसने तर्जुमा में लिखा है 7 रोजे जब तुम लौटो, ये 10 ब्रैकेट में लिखा रोजे मुकम्मल हुए। दोस्तों इस तर्जुमा से तो ये साबित हो रहा है कि रोजेदार ने लौटना ही नहीं है। गौर से आप तर्जुमा पढ़ें कि रोजेदार ने नहीं लौटना, तुमने लौटना है, तुमने लौटना है, रोजेदार ने नहीं लौटना, कि वो लौट ही नहीं रहा। आप जरा तर्जुमे पे गौर करके देख लें, ये आयत से साबित ही नहीं है कि उसने लौटना है। दोस्तों आयत की इबारत में मौजूद लफ्ज़ फसियाम के मानी जो है, लिहाजा दोस्तों आयत के मतन में मौजूद लफ्ज़ फसियामु के मानी इन लोगों ने रोज़ा किए, जबकि इसके मानी सियाम सीरीज़ में मैं आप दोस्तों से शेयर कर चुका हूं कि क्या है। लिहाजा वो जब आयत की इस वाली की अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो तब भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। दोस्तों आयत से ये साबित ही नहीं है कि भूखा प्यासा रहने वाला रोज़ा रखना है। लिहाजा लफ्ज़ फसियामु के मानी जो बनते हैं वो रुकना या बाज रहना के हैं या किनारा कशी कर लेना किसी चीज़ से, उसको कहा जाएगा। मजीद तर्जुमा में लिखा है कि ये 10 ब्रैकेट में लिखा है कि रोज़े मुकम्मल हुए, यानी 7 और 3 10 रोज़े बताए जा रहे हैं। अब आप देखें कि ऐसी बेढंगी बात भला अल्लाह कर सकता है कि 7 और 3 10 हो गए। अरे भाई ये तो बच्चे जैसे बताते हैं ना वैसे ये बताया जा रहा है, क्या अल्लाह ऐसा बता सकता है? आप खुद सोचें। लिहाजा मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जहां पर 6 माह या सूरह गुरूब ही नहीं होता वहां क्या करना है भाई। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि सऊदीया के मुताबिक वो अमल करना है। इनसे मेरा सवाल ये है कि अल किताबिल मुबीन में ये कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि सऊदीया के मुताबिक ये अमल होगा भाई, मुझे बताएं। जबकि सऊदीया वाली अल मस्जिदिल हराम का ताल्लुक अल किताबिल मुबीन वाली मस्जिदिल हराम से है ही नहीं। जबकि आयत के लफ्ज़ अशरातुन को 10 बना दिया, जबकि 10 मानी अशरातुन के होते हैं, आशरातुन के मानी 10 नहीं होते। आप ये बात गौर करें कि इन्होंने ये यहाँ पर जो ब्लंडर मारे हैं वो आपके सामने मैंने रखे हैं। लिहाजा इस आयत पूरी की वजाहत बस तकरीबन एक ही लेक्चर बाकी उसके बाद कर दी जाएगी। लिहाजा ये इस आयत के इस हिस्से में ब्लंडर मारे थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। लिहाजा अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।